बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंज़ील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंज़ील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आपको पटवार से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो लास्ट टाइम एक मैंने पैमाइश की वीडियो अपलोड की थी, तो उसी के कमेंट में एक दोस्त ने पूछा था ये वाला सवाल, जो पटवारियों के पेपर होने हैं उनमें भी ये एक सवाल था। और एक दोस्त ने पूछा था कि ये वाला जो है ना सवाल हल करके बताएं। सवाल ये है कि एक मसलस शक्ल का प्लाट है जिसका रकबा 5 कनाल है। कायदा की लंबाई जो है वो 75 करम है और अमूद मालूम करें। ठीक है, तो ये मैंने एक मसलस शक्ल बना दी है जिसकी मैंने रकबा लिख दिया है 5 कनाल है, और इसका जो नीचे कायदा है वो मैंने 75 करम लिख दिया है। तो अब हम इसकी ये वाली साइड जो है अमूद ये मालूम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि इस शक्ल का कायदा करम में दिया गया है, लिहाजा रकबा 5 कनाल को सरसाई में निकाल कर हल करेंगे। अगर तो यहाँ पे फुट में दिया होता तो हम रकबे को फुटों में ले आते, फिर अपना जो हल करने वाला सवाल का सलूशन था वो हम फुटों में करते। तो यहाँ पे जो है सरसाई कनाल करम में दिया गया है, तो इसको हम सरसाई में लेके आएंगे सबसे पहले। तो फिर हम सरसाई निकालेंगे कि रकबा कितनी सरसाई है, और फिर सरसाई को जो है डिवाइड कर देंगे इस पे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि एक मरला में 9 सरसाई होती हैं। ठीक है, और एक कनाल में कितनी सरसाई होंगी। एक मरला में 9 सरसाई हैं तो और एक कनाल में 20 मरले होती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है एक कनाल में 180 सरसाई होगा। ठीक है, और हमारा रकबा है 5 कनाल, 5 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 900 सरसाई हमारा ये वाला रकबा बन गया। जो 5 कनाल है वो बराबर है 900 सरसाई के। ठीक है, तो इसके बाद मसलस का फ़ार्मूला क्या है रकबा निकालने का। मसलस का फ़ार्मूला ये है कायदा ज़रब अमूद तकसीम हमने 2 पे कर देना होता है। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। रकबा रकबा किसके बराबर होगा, कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2 के। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है वो हम उस पे जो जो वैल्यूज़ है हम वो लिख देंगे, जो नहीं है वो रहने देंगे। हमारे पास जो है रकबा है हमारे पास 900 करम, मैंने 900 लिख दिया। ठीक है, 900 सरसाई है, मैंने यहाँ पे 900 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कायदा हमारे पास 75 है, मैंने 75 लिख दिया। और मल्टीप्लाई है, उसके बाद अमूद हमारे पास नहीं है, और 2 पे जो डिवाइड फार्मूले वाला वही आ गया। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया। अब आपने मैथ में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब आप इक्वल को क्रॉस करते हैं ना, तो आपका साइन चेंज हो जाता है वैल्यू का। मीन कि अगर प्लस की वैल्यू होगी तो वो माइनस हो जाएगी, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह हम करेंगे। देखें, ये मेरे पास था 75, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था अमूद के साथ, ये उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, ये तकसीम हो गया। और ये 2 जो था ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 900, डिवाइड हमने कर देना है 75 पे, और मल्टीप्लाई हमने कर देना है 2 के साथ। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 24 करम। अब मैं कैलकुलेटर निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखें, 900 लिख दिया मैंने सबसे पहले, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने 75 पे, 75। ठीक है, जो मेरे पास जवाब आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो ये मेरे पास 24 जवाब आ गया। जो फार्मूला था कायदे वाला वही फार्मूला लगाना है। और उसके बाद आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि अगर आप वैल्यूज़ दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो आपको पता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह ये वैल्यू का साइन चेंज हो गया। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि 2 को मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, ये चीज़ भी देख लें। असल में ये वाला हमारे पास जो है ना मसलस है। अगर हमारे पास ये एक मुस्ततिल शक्ल होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका ये वाला दिया होता तो हमने उसका
ये वाला इज़ला मलूम करना होता तो हमने 10 कनाल को डिवाइड कर देना है 75 पे, तो यहाँ पे 24 करम ही आना था। ठीक है, तो अब हम निकालने जब मसलस होती है उसको निकालने के लिए भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप नीचे फार्मूले में देख लें तो वहाँ से अगर आप समझ सकते हैं तो वहाँ से आप समझ लें, अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं तो इस तरह से समझ लें। ये मैंने मुकम्मल आपको तरीका बता दिया है कि आपने किस तरह से ये जो है इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।